हेलो एंड वेलकम बैक टू पीडीएस कार एक्सपर्ट्स। मेरा नाम शादाब है। आज हम लोग बात करने वाले हैं मेजर एंड माइनर एक्सेस ऑफ कॉलम्स के बारे में। पिछली वाली क्लास में हम लोगों ने बात की थी एक्सियल, यूनिएक्सियल एंड बैक्सियल कॉलम्स के बारे में। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो वो आपको क्लास मिल जाएगी इस वाले प्लेलिस्ट में। पीडीएस कार एक्सपर्ट्स पे आके आप ये वाला चेक कर सकते हैं, इसमें आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि वी हैड टॉक्ड अबाउट कि आपका एक्सियल लोड क्या होता है, यूनिएक्सियल लोड क्या होता है, बैक्सियल लोड क्या होता है, किस कंडीशंस में हम लोग को ये सारे लोड्स मिलते हैं। ओके, तो आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है मेजर एंड माइनर एक्सेस ऑफ कॉलम्स के बारे में। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले एक वेरी सिंपल सा क्वेश्चन होता है जो आपको समझना होगा कि विच साइड ऑफ द कॉलम इज कंसिडर्ड एज विड्थ एंड विच साइड ऑफ द कॉलम इज कंसिडर्ड एज डेप्थ। कि डेप्थ क्या होता है एंड विड्थ क्या होता है इन एनी गिवन कॉलम। ठीक है, तो इसका सिंपल सा आंसर क्या है? इसका सिंपल सा ये है कि द लार्जेस्ट स्पैन और द लार्जेस्ट साइड ऑफ योर कॉलम इज कंसिडर्ड एज डेप्थ ऑलवेज। ठीक है, डेप्थ इज ऑलवेज द लार्जेस्ट साइड ऑफ द कॉलम। ऐसा क्यों हम लोग करते हैं? बिकॉज टू मेंटेन अ स्टैंडर्ड एंड अवॉइड कंफ्यूजन। ठीक है, मान लो कोई यूएसए में बैठकर काम कर रहा है या फिर कोई इंडिया में बैठकर काम कर रहा है, तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉलो करने से क्या होता है? कंफ्यूजन अवॉइड होता है। जनरली होता क्या है कि व्हेनेवर यू आर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, जैसे पीयर रिव्यूइंग हो गया, पीयर रिव्यूइंग में क्या होता क्या है कि आपको एक प्लान मिलता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको अगर यहाँ पे दिखा दूँ तो इसको थोड़ा छोटा करके बड़ा करते हैं। ठीक है, पीयर रिव्यूइंग में होता क्या है कि जनरली आपके पास एक ग्रिड आती है कुछ इस तरीके से, एंड बहुत सारे वहाँ पे जो है ये एरिया मिलता है आपको, एंड देयर विल बी लॉट ऑफ लाइंस लाइक दिस जो कि होते हैं ग्रिड लाइंस। ओके, एंड ग्रिड लाइंस के बाद दे विल जस्ट मार्क अप द डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स फॉर यू। जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे, तो चेंज करता है ब्लैक में, तो आपका एक कॉलम यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फुटिंग नहीं बता रहे, कॉलम बता रहे हैं। ठीक है, तो एक कॉलम कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से जो आपके सारे कॉलम्स जो हैं दिल जस्ट मेंशन इट लाइक दिस फॉर यू। ठीक है, कि इस तरफ से कॉलम है, इस तरफ से कॉलम है करके दिल जस्ट मेंशन ऑल दिस डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ कॉलम्स दैट यू हैव। एंड इनका नेमिंग कैसे होती है? इनकी नेमिंग होती है स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। आपका नेमिंग होगा यहाँ से C1। ठीक है, थोड़ा सा कम कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, ये हो जाएगा अपना C1। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से वो सारा नेमिंग आपके लिए कर देंगे। नेमिंग करने के बाद होता क्या है कि दे जस्ट गिव यू अ बॉक्स लाइक दिस। आपके पास एक बॉक्स आएगा जिसमें वो लोग सारा मेंशन कर देंगे कुछ इस तरीके से कि कॉलम का डायमेंशन क्या है, कॉलम का विड्थ क्या है, कॉलम का डेप्थ क्या है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, आपके लिए कॉलम का नेम मेंशन कर देंगे वो लोग यहाँ पे C1 करके। ठीक है, फिर मेंशन करेंगे साइज, कि साइज जो है 300 क्रॉस 450 है या 200 क्रॉस 450 है। ठीक है, एंड देन they'll just mention the breadth, यहाँ पे जो होगा B और यहाँ पे जो होगा D। ठीक है, तो वो लोग मेंशन कर देंगे कि आपका जो डेप्थ होगा वो 450 होगा, आपका जो विड्थ होगा वो 300 होगा। ठीक है, नोवेयर ऑन द स्क्रीन विल दे मेंशन कि आपका डेप्थ जो है वो इतना है, आपका विड्थ जो है इतना है। एंड दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट पेयर रिव्यूइंग। ठीक है, मैं यहाँ पे पेयर रिव्यूइंग की बात कर रहा हूँ। इसमें क्या होता है कि जब भी आपके पास डिज़ाइन आता है, डिज़ाइन को एग्जीक्यूट करने से पहले उसको किसी और से भी आप एक बार चेक करवा लेते हो, वो वाला चीज़ को बता रहा हूँ। ठीक है, आफ्टर peer reviewing is done only then your complete drawings will be executed because एक एश्योरिटी मिल जाती है आपको कि आपने जो वो काम किया है वो आपने सही काम किया है। ठीक है, तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज आपका कॉलम C1 C2 कुछ इस तरीके से मार्क होता है ना, यहाँ पे डेप्थ दिखा जाएगा ना आपको यहाँ पे विड्थ दिखाया जाएगा। बस यहाँ पे आपको कॉलम का नाम, उसका साइज और B क्या है D क्या है मेंशन किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर इंसान ये नहीं जानता, सिंपल सी बात है कि डेप्थ क्या होनी चाहिए एंड विड्थ क्या होनी चाहिए, तो ही विल गो अहेड एंड अज्यूम दिस टू बी D एंड दिस टू बी B, जो कि गलत होगा। ठीक है, तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉलो करना काफी जरूरी होता है। तो उस स्टैंडर्ड फॉर्मेट के हिसाब से आपका डेप्थ क्या होता है? आपका डेप्थ होता है द लार्जेस्ट साइड ऑफ द कॉलम। आपका विड्थ क्या होता है? द शॉर्टर साइड ऑफ द कॉलम। ठीक है, तो यहाँ पे जब अगर मैं यहाँ पे कुछ मेंशन करूंगा तो कैसे मेंशन करूंगा? मैं यहाँ पे लिखूंगा कि जो डेप्थ है ये मेरा 450 mm का डेप्थ है। ठीक है, एंड में जो मेरा जो विड्थ है वो करीब 300 mm का विड्थ है। ठीक है, ऑलराइट, सो द लॉन्गेस्ट साइड इज ऑलवेज व्हाट? डेप्थ। द स्मॉलर साइड इज ऑलवेज व्हाट? विड्थ। पहला क्वेश्चन का आंसर ये है। ठीक है, इतना समझ लिए। ठीक है, अब चलते हैं मेन क्वेश्चन पे कि व्हाट इज मेजर एक्सिस एंड व्हाट इज माइनर एक्सिस ऑफ द कॉलम। तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि द एक्सिस व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द डेप्थ। ठीक है, परपेंडिकुलर टू व्हाट? डेप्थ। जैसे आप यहाँ पे देखो, ये मेरी जो एक्स एक्सिस है ये क्या है? ये परपेंडिकुलर है किसके? यहाँ पे मैंने एक 90 डिग्री का मार्क लगाया हुआ है। ये जो एक्सिस है इट इज 90 डिग्रीज टू व्हाट? इट इज 90 डिग्रीज टू डेप्थ। एंड डेप्थ हम लोग कैसे फाइंड आउट किए थे? डेप्थ इज व्हाट? द लार्जेस्ट साइड ऑफ द कॉलम। ठीक है, सो द एक्सिस व्हिच इज परपेंडिकुलर टू डेप्थ इज कॉल्ड एज मेजर एक्सिस। यहाँ पे देख सकते हो आप कि एक्स एक्सिस जो है मेरी इट इज परपेंडिकुलर टू व्हाट? डेप्थ, जो कि लार्जेस्ट साइड ऑफ द कॉलम है। तो ये क्या बन जाएगा मेरा? ये बन जाएगा मेरा मेजर एक्सिस। तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि मेजर एक्सिस क्या होगा?
एक्स एक्सिस होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज माइनर एक्सिस। तो पैरेलल जो एक्सिस इज पैरेलल टू डेप्थ, यहाँ पे देख सकते हैं आपकी मेरी जो एक्सिस है वाई एक्सिस, इट इज व्हाट, इट इज पैरेलल टू डेप्थ टी। तो ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी मेरी माइनर एक्सिस। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या था, पहला ये था कि आप डी कैसे फाइंड आउट करते हैं, बी कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो लार्जर साइड इज कॉल्ड एज डेप्थ, द स्मॉलर साइड इज कॉल्ड एज विड्थ। उसके बाद क्या है कि अगर आपकी जो एक्सिस है वो परपेंडिकुलर है डेप्थ से, तो वो क्या बन जाएगी, मेजर एक्सिस बन जाएगी। और अगर आपकी एक्सिस जो है जैसे वाई एक्सिस है ये पैरेलल है डेप्थ से, डेप्थ जो है यहाँ पे है, तो ये अगर पैरेलल है तो ये बन जाएगी माइनर एक्सिस। ओके, तो आप यहाँ पे देखो, अगर मैंने ओरिएंटेशन चेंज कर दिया यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, मेरा लॉन्गर साइड क्या बनेगा, बनेगा डेप्थ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो वाई एक्सिस है इट इज परपेंडिकुलर टू डेप्थ, तो क्या बन जाएगा, मेजर एक्सिस वाई एक्सिस बनेगा, वाई इट इज परपेंडिकुलर टू द डेप्थ ऑफ द कॉलम। ठीक है, एंड इफ यू सी द एक्स एक्सिस क्या है, इट इज पैरेलल टू डेप्थ, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनर एक्सिस। ठीक है, कॉन्सेप्ट वाइज इतना ही है इसके अंदर। ठीक है, मेजर एक्सिस क्या है, माइनर एक्सिस क्या है। ठीक है, इफ इट इज परपेंडिकुलर टू डेप्थ इट इज कॉल्ड एज मेजर एक्सिस, इफ इट इज पैरेलल टू डेप्थ इट इज कॉल्ड एज माइनर एक्सिस। ठीक है, ऑलराइट। तो इसके बाद हम लोग एक फॉर्मूला चेक करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वजह से, एंड दिस इज जस्ट नॉट कि अज्यूम कर लिया हमने। ठीक है, इसके पीछे एक रीजन होता है, वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये आपके इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में आता है सिलेबस। ठीक है, इफ यू वांट जस्ट गो अहेड एंड लुक इनटू इट, पूरा डेरिवेशन होता है वहाँ पे। ठीक है, सो हाउ टू फाइंड आउट द मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस यूजिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पे एक प्रॉब्लम लिया है। यहाँ पे कॉलम का जो विड्थ है वो है 200 एंड कॉलम का जो डेप्थ है वो है 450। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन इज व्हाट, BD क्यूब बाय 12। ठीक है, BD क्यूब बाय 12 एंड DB क्यूब बाय 12, ये डेरिवेशन होता है बाकायदा फर्स्ट ईयर में आपके, प्लीज लुक इनटू इट। ठीक है, तो इस डेरिवेशन के हिसाब से क्या हो रहा है, 200 जो मेरा विड्थ है 200 इंटू 450 क्यूब, डेप्थ जी है मेरा। ठीक है, तो 450 क्यूब डिवाइड बाय 12 करने से मेरे को 1.5 to the 10 power of 9 m to the power of 4 का वैल्यू मिल रहा है। ठीक है, एंड IOM में क्या हो रहा है, IOM वैल्यू शिफ्ट हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इट इज DB क्यूब बाय 12। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है 0.3 10 power 9 मिल रहा है मुझे। तो इससे क्या पता चलता है कि हमारा आई एक्सिस का जो वैल्यू है इट इज कंसिडरेबली हायर देन आई वाई का वैल्यू। तो क्या होता है कि हमारा जो मेजर एक्सिस होता है वो क्या होगा, एक्स एक्सिस। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आप चाहते हो कि मैं क्लास करूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। नेक्स्ट क्लास में क्या करता हूं, आई विल गो फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंस्टेड ऑफ गोइंग टुवर्ड्स ओरिएंटेशन ऑफ कॉलम, आई विल डू दैट। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया से हम लोग क्या पता कर सकते हैं कि आपका जो DB क्यूब का वैल्यू होता है, BD क्यूब का जो वैल्यू होता है, इट इज हायर फॉर व्हाट, एक्स एक्सिस, एंड इट इज लेस फॉर व्हाट, वाई एक्सिस फॉर दिस पर्टिकुलर कॉन्फिगरेशन। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे क्या है, आपका जो डेप्थ है इट इज परपेंडिकुलर टू व्हाट, एक्स एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा मेजर क्या बन गया, एक्स एक्सिस बन गया, बिकॉज हमारा वैल्यू जो हायर हो रहा है वो आई एक्सिस में वैल्यू हमारा ज्यादा आ रहा है। अगर मैं ओरिएंटेशन चेंज कर दूं तो क्या होगा, जैसे यहाँ पे देखो आप, मैंने क्या किया, यहाँ पे ओरिएंटेशन मैंने इसको चेंज कर दिया। अब क्या है, मेरा जो डेप्थ है इट इज बिगर फॉर व्हाट, इट इज बिगर फॉर वाई एक्सिस, तो क्या हो जाएगा, ये मेरा बन जाएगा मेजर एक्सिस, वाई एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आई एक्सिस का वैल्यू क्या बन गया, इट बिकेम DB क्यूब बाय 12। ठीक है, तो यहाँ पे उल्टा हो गया है, ऑपोजिट हो गया, बिकॉज मैंने ओरिएंटेशन चेंज कर दिया। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या मेरे को आई वाई का वैल्यू जो है ज्यादा आ रहा है आई एक्सिस के वैल्यू से। ठीक है, दैट इज व्हाई द मेजर एक्सिस इज व्हाट कंसीडर्ड एज वाई एक्सिस इन दिस पर्टिकुलर कंडीशन। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से हम लोग क्या पता कर सकते हैं कि आपका मेजर एक्सिस क्या है, आपका माइनर एक्सिस क्या है। ऑलराइट, सो द नॉर्मली क्या होता है, कन्वेंशन क्या होता है कि अगर आपका जो एक्सिस है इट इज परपेंडिकुलर टू डेप्थ इट इज कंसीडर्ड एज मेजर एक्सिस, अगर आपका एक्सिस है इट इज कंसीडर्ड एज पैरेलल टू द डेप्थ इट इज कॉल्ड एज माइनर एक्सिस। इसको हम लोग कंफर्म कैसे करते हैं, इसको हम लोग कंफर्म करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूला से, DB क्यूब बाय 12 एंड BD क्यूब बाय 12 के फॉर्मूला से। ठीक है, करने के बाद हम लोग को ये वैल्यू मिलता है यहाँ पे। ऑलराइट, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आप आई होप क्लियर हो गया होगा। कॉन्सेप्ट में बस दो चीजें हैं, पहले चीज ये है कि जो आपका लार्जर साइड होता है उसको हम लोग बोलते हैं डेप्थ। सेकेंड बात ये है कि अगर आपका डेप्थ जो है, आपकी जो एक्सिस जो है इट इज परपेंडिकुलर टू डेप्थ इट इज कॉल्ड एज मेजर एक्सिस, इफ इट इज पैरेलल टू डेप्थ इट इज कॉल्ड एज माइनर एक्सिस। ठीक है, सो आई होप मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस क्लियर हो गया होगा अभी। ठीक है, अभी बात करते हैं हमारे टॉपिक के बारे में जो कि है हमारा एक्सिस ऑफ बेंडिंग के बारे में। ठीक है, तो मैं थोड़ा पेन खोल देता हूँ यहाँ पे, लेट्स कम बैक हियर। तो एक्सिस ऑफ बेंडिंग में हो क्या रहा है यहाँ पे, अगर जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था मैंने अभी कि ये देखो यही सेम हम लोग कॉन्फ़िगरेशन फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये होगा कि मेरा जो एक्स एक्सिस है, ठीक है, एक्स एक्सिस इज व्हाट, मेजर एक्सिस, राइट, बिकॉज ये क्या है, हमारा जो एक्स एक्सिस है इट इज परपेंडिकुलर टू डेप्थ ऑफ द कॉलम। ठीक है, एंड वाई एक्सिस क्या है, इट इज माई माइनर एक्सिस। ठीक है, तो इफ आई एम अप्लाइंग द लोड इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है, अगर मैं इसको इस डायरेक्शन में लोड अप्लाई कर रहा हूँ तो मेरा बेंडिंग किस साइड से होगा, व्हाट इज गोइंग टू बी माई बेंडिंग एक्सिस और एक्सिस ऑफ बेंडिंग। ओके, व्हाट इज माई एक्सिस ऑफ बेंडिंग, व्हाट इज माई एक्सिस ऑफ बेंडिंग।
ठीक है। तो इस कंडीशन में वो कहाँ पे बेंड करेगा, इट विल बेंड अलोंग द माइनर एक्सिस, कुछ इस तरीके से वो बेंड करेगा, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूँ, माइनर एक्सिस इज द बेंडिंग एक्सिस, ओके। इसको समझने के लिए चलते हैं स्केचअप पे वापस। तो यहाँ पे देखो टॉपिक में दिखा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो ये मेरा पर्टिकुलर कॉलम है यहाँ पे, ओके। इन कॉलम को मैंने यहाँ पे डिवाइड कर रखा है एंड आई एम सेइंग कि मेरा लोड इस तरफ लग रहा है, ठीक, इस डायरेक्शन में मेरा लोड लग रहा है। तो ये क्या करेगा, मेरा कॉलम बेंड करेगा, इस डायरेक्शन पे बेंड करेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये मेरा माइनर एक्सिस है, ये मेरा मेजर एक्सिस है। तो वो किस एक्सिस के मुताबिक अपने आप को ट्विस्ट कर रहा है, वो ट्विस्ट कर रहा है अलोंग माइनर एक्सिस, ठीक है। एक्सिस ऑफ बेंडिंग कॉन्सेप्ट अलग है, ठीक है, एंड ये कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है, ऑलराइट। तो मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे कि मेरा जो कॉलम है, माय कॉलम इज बेंडिंग अलोंग व्हाट एक्सिस, माय कॉलम इज बेंडिंग अलोंग माइनर एक्सिस। अगर मैं कंडीशन शिफ्ट कर दूं तो क्या हो जाएगा, फॉर एग्जांपल इफ आई मेक इट समथिंग लाइक दिस, ठीक है। अगर मैं इसको इस तरफ से लगा के जस्ट चेंज द कलर टू रेड, ठीक है, इसको हम लोग कुछ इस तरीके से कर देंगे, ठीक है। एंड जो हम लोग लोड लगाएंगे यहाँ पे, अभी लोड इसी डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, अब मेरा एक्सिस ऑफ बेंडिंग क्या होगा, माय एक्सिस ऑफ बेंडिंग इज मेजर एक्सिस, ठीक है। बिकॉज अभी भी क्या हो रहा है, इट इज बेंडिंग अलोंग व्हाट, इट इज बेंडिंग अलोंग वाई डायरेक्शन ओनली, ठीक है। और वाई के जो एक्सिस है उसी के मुताबिक वो बेंड करा जा रहा है, ठीक है, ठीक है। बट द थिंग इज इट इज चेंज इन द ओरिएंटेशन बस, ऑलराइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंडीशन सेम है, बस मेरे ओरिएंटेशन चेंज करने से क्या हो गया, ये पहले क्या बेंड कर रहा था, माइनर एक्सिस से बेंड कर रहा था, अब क्या बेंड कर रहा है, ये अभी ये मेजर एक्सिस पे बेंड कर रहा है, ठीक है। बिकॉज मेजर एक्सिस क्यों बनेगा ये, बिकॉज इट इज परपेंडिकुलर टू व्हाट, डेप्थ, हियर इट इज व्हाट, इट इज पैरेलल टू डेप्थ, ठीक है। कॉन्सेप्ट बस इतना ही है इसमें, और कुछ इसमें नहीं है कॉन्सेप्ट, ऑलराइट। तो अगर कोई डाउट है तो बता देना। इफ यू वांट मी टू एक्सप्लेन अबाउट व्हाट इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया तो कमेंट में मेंशन कर देना, इस पे मैं अलग से कंप्लीट क्लास बना के विल ट्राई टू डू द डेरिवेशन ओवर देयर, ताकि आपको अगर कोई डाउट हो तो वी कैन क्लियर इट अप, ऑलराइट। तो अगर सब कुछ क्लियर है तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे कॉलम ओरिएंटेशन के बारे में, ओके। थैंक यू, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्लास।